द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समरी इन हिंदी। यह किताब दुनिया के बेहद अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की फेवरेट किताब है। इसकी समरी पढ़िए और आप भी इन्वेस्टमेंट के गुर सीखिए। ऑथर बेंजामिन ग्राहम। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समरी इन हिंदी। दुनिया के बेहद अमीर व्यक्ति वॉरेन बफेट का नाम तो आपने सुना ही होगा। वे शेयर्स में इन्वेस्ट करके ही इतने अमीर बने हैं, लेकिन इस सब के पीछे हाथ था बेंजामिन ग्राहम की लिखी किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का, जो वॉरेन बफेट ने अच्छे से पढ़ी थी। आज हम यहाँ उसी किताब की समरी दे रहे हैं, ताकि आपको भी इन्वेस्टमेंट का ज्ञान मिले। तो आइए अब हर चैप्टर की समरी पढ़ते हैं। चैप्टर 1, द हिस्ट्री ऑफ द स्टॉक मार्केट। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले आपको मार्केट की हिस्ट्री का पता होना चाहिए। यह भी पता होना चाहिए कि किस शेयर ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया था। इससे आपको उस शेयर की चाल समझ आएगी और आप उसमें धोखा नहीं खाएंगे। जैसे आपको पता होगा कि 2008 में मार्केट क्रैश कर गया था, लेकिन जिन लोगों ने उस समय इन्वेस्ट किया था वे करोड़पति बन गए थे, क्योंकि उन्होंने शेयर्स बहुत कम दामों पर खरीदे थे। ऐसे ही 2019 में कोरोना की वजह से मार्केट क्रैश कर गया था। वो समय भी इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा था। कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ था, लेकिन अगर वे एवरेज कर लेते, यानी उन्हीं शेयर्स को कम दामों पर खरीद लेते, तो उनका नुकसान फायदे में बदल जाता। तो इस तरह मार्केट हिस्ट्री हमें बताती है कि मार्केट कभी न कभी बुरी तरह से क्रैश करता है। उस समय हमें फायदा उठाना चाहिए, न कि पैनिक करना चाहिए। ऐसे ही किसी कंपनी की हिस्ट्री भी आपको फायदा पहुंचा सकती है। जैसे रिलायंस की हिस्ट्री सबको पता है, कैसे टेक्सटाइल से शुरू होकर वे रिटेल, पेट्रोलियम, टेलीकॉम तक आए और उनके इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इसलिए हिस्टोरिकल इवेंट्स पर नजर रखें। चैप्टर 2, बीवेयर ऑफ इन्फ्लेशन। समय के साथ आपकी दौलत की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे 2000 में मिलने वाले 10,000 और आज के 40,000 बराबर हैं। मतलब आज आपके 10,000 उस टाइम के मुकाबले 2,500 की वैल्यू पर आ गए हैं। ऐसा इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर के बढ़ने के कारण होता है। अगर आपकी सैलरी 2% बढ़ जाए तो आप खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर इन्फ्लेशन भी 4% बढ़ जाए तो वास्तव में आपको 2% का नुकसान ही होगा। इसलिए अगर आप पैसा घर पर या बैंक में रखते हैं तो वह समय के साथ ग्रो नहीं करेगा, लेकिन अगर उसे इन्वेस्ट करेंगे तो वो कई गुना बढ़ेगा। जैसे अगर आपने 10 साल पहले 1 लाख का जमीन का प्लॉट लिया होगा, तो 10 साल बाद वो 10 लाख का हो सकता है, लेकिन वही 1 लाख घर पर रखोगे तो वो 1 लाख ही रहेगा। बैंक में भी थोड़ा सा ही ब्याज मिलेगा। चैप्टर 3, स्टॉक्स ओवरकम इन्फ्लेशन पार्शली। इन्फ्लेशन को सबसे ज्यादा बीट शेयर्स करते हैं और कई गुना रिटर्न देते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले शेयर मार्केट के बारे में उचित ज्ञान हासिल करना चाहिए। थोड़ी इन्फ्लेशन बढ़ना फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे कंपनीज भी अपने रेट बढ़ाती हैं और शेयर का प्राइस ऊपर चला जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन नुकसानदायक है, क्योंकि इससे महंगाई भी बढ़ जाती है और कंज्यूमर सामान नहीं खरीदते। इससे कंपनी को घाटा होता है और शेयर का प्राइस नीचे चला जाता है। इसलिए शेयर में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब इन्फ्लेशन रेट मिड रेंज में हो, न बहुत ज्यादा हो न बहुत कम। टैग्स, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समरी इन हिंदी। चैप्टर 4, REITs कैन ओवरकम इन्फ्लेशन। REITs का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। ये ऐसी कंपनीज हैं जो प्रॉपर्टी और बिल्डिंग्स आदि रेंट पर देती हैं। ये इन्फ्लेशन को पूरी तरह बीट करती हैं। इन्फ्लेशन का इन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता और इन्वेस्टर्स को भी घाटा नहीं होता। जैसे अगर आपने प्लॉट लिया है तो उसकी कीमत बढ़ेगी ही, अचानक से नहीं गिरेगी। दूसरी ओर शेयर्स एकदम से गिर जाते हैं और कुछ लोग तो सड़क पर भी आ जाते हैं। ऐसे ही अगर आपने अपनी बिल्डिंग किराए पर चढ़ाई है तो टेनेंट आपको किराया देता रहेगा। आपका किराया एकदम से ऊपर नीचे नहीं होगा। इसलिए रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे सेफ समझा जाता है, लेकिन इसमें दूसरे पैरामीटर्स जैसे लोकेशन, फ्यूचर प्रोजेक्ट आदि का ध्यान रखा जाना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कोई भी हो, आंख बंद करके तो कभी भी नहीं की जानी चाहिए। चैप्टर 5, एज डजंट मैटर। इन्वेस्टमेंट करने की कोई उम्र नहीं होती। यह किसी भी उम्र में सीखी और शुरू की जा सकती है। इसलिए अपनी उम्र को इसके आड़े न आने दें, लेकिन कुछ बातें जरूर याद रखें। एक जवान आदमी को वृद्ध के मुकाबले इन्वेस्टिंग का फायदा ज्यादा मिलेगा, इसलिए जल्दी शुरू करना चाहिए। अगर शादीशुदा नहीं है तो शादी के खर्चे को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट कर सकते हैं।
अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी कॉलेज एजुकेशन या शादी को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट प्लान्स ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के दौरान यह भी दिमाग में रखें कि आप कितने पैसे का नुकसान झेल सकते हैं। और जानने के लिए यह किताब पढ़ें, आई विल टीच यू टू बी रिच। समरी इन हिंदी बाय रमित सेठी। टैग्स द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समरी इन हिंदी। चैप्टर 6 डिफेंसिव इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग दो तरह की होती है, अग्रेसिव और डिफेंसिव। अग्रेसिव में लोग भाग्य भरोसे किसी स्टॉक में बहुत सा पैसा लगा देते हैं, या तो वे करोड़पति बन जाते हैं या रोडपति। यह तरीका बहुत ज्यादा रिस्की है और लेखक इसके लिए मना करते हैं। इसे ही जुआ कहा जाता है। इसके विपरीत डिफेंसिव इन्वेस्टिंग काफी सेफ है। उसमें आप कंपनी की एनालिसिस खुद करते हो, तभी जाके कोई फैसला लेते हो। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी कंपनी के शेयर्स ढूंढने के लिए लेखक ने कुछ टिप्स दिए हैं। 1. हमेशा बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करें जिसके प्रोडक्ट्स आपने इस्तेमाल किए हों। 2. उस कंपनी के एसेट्स उसकी लायबिलिटी से ज्यादा होने चाहिए। 3. कंपनी पर कर्जा नहीं होना चाहिए या बहुत काम हो। 4. कंपनी ने 10 साल तक लगातार मुनाफा कमाया हो। 5. कंपनी ने 20 साल से डिविडेंड दिया हो। 6. कंपनी के शेयर की रेशियो पिछली अर्निंग की 15 गुना से ज्यादा ना हो। 7. प्राइस टू एसेट रेशियो बुक वैल्यू से 5 गुना से ज्यादा ना हो। इन टिप्स को ध्यान में रखकर ही आप शेयर्स का चुनाव करें। अगर आपको समझ नहीं है तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं या कोई कोर्स कर सकते हैं। चैप्टर 7 एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टिंग। समझदार इन्वेस्टर वे हैं जिन्होंने स्टॉक्स का काफी ज्ञान हासिल किया है और लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहना चाहते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए बेंजामिन ग्राहम ने ये प्रिंसिपल बताए हैं। 1. हमेशा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन लंबी अवधि में वो ऊपर ही जाती है। 2. पता करें कि आपकी मानसिकता कैसी है। क्या आप शेयर के गिरने से बहुत डर जाते हो? अगर ऐसा है तो शेयर्स के बदले इंडेक्स फंड में पैसे लगाएं। ये एक तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं जो आपके पैसे को सिर्फ टॉप की कंपनीज में लगाते हैं। 3. उस कंपनी में कभी इन्वेस्ट न करें जो पिछले कई सालों से घाटे में चल रही हो। 4. पेनी स्टॉक्स में पैसा न लगाएं, बहुत बार वे डूब जाते हैं। 5. कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में पता लगाएं। अच्छी मैनेजमेंट कंपनी को बहुत आगे ले जाती है और आपको प्रॉफिट होता है। 6. हमेशा खबरें पढ़ें, लेकिन फेक और ट्रेड न्यूज से सावधान रहें। 7. एक्सपर्ट्स पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें। आपका पैसा है, इसलिए आप डिसीजन लें। टैग्स द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समरी इन हिंदी। चैप्टर 8 हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। बेंजामिन ग्राहम ने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट के और भी कई सारे टिप्स दिए हैं, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। 1. कभी भी डे ट्रेडिंग न करें, यह बहुत रिस्की है और जुए की तरह है। 2. सब आईपीओ में इन्वेस्ट न करें, वे बहुत हाई प्राइस पर मिलते हैं। कुछ ही आईपीओ आपको लाभ देते हैं। 3. बहुत बड़ी कंपनी धीरे धीरे ग्रो करती है, इसलिए ऐसी कंपनी में कभी पैसे न लगाएं जिसकी पे रेशियो 25 से ज्यादा है। 4. गिरते हुए मार्केट में अच्छे शेयर्स खरीदें। 5. कभी भी गिरते चाकू को न पकड़ें, मतलब जो कंपनी डूब रही है उसमें पैसे न लगाएं, बेशक उसका शेयर कितना भी सस्ता मिल रहा हो, हाथ कट जाएंगे। 6. अगर कोई बड़ी कंपनी एक नई कंपनी लगाती है तो उसके शेयर्स जल्दी खरीद लें। जैसे अगर इलॉन मस्क कोई नई कंपनी शुरू करे तो सब उसे खरीद लेंगे। 7. जिस कंपनी में स्कैम्स हुए हो उसके शेयर्स न खरीदें। टैग्स द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समरी इन हिंदी। चैप्टर 9 एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिंग। आपकी इन्वेस्टमेंट एविडेंस पर बेस्ड होनी चाहिए, न कि तुक्के या गैस वर्क पर। कुछ लोग दूसरों की देखा देखी पैसे लगा देते हैं और फिर इंतजार करते रहते हैं। उन्हें यह भी पता नहीं होता कि उन्होंने एक साल में शेयर से कितना रिटर्न कमाया। इसलिए प्रॉपर एनालिसिस करें, ऐसा न हो कि कमाने के बजाय आप गंवा रहे। तो जब आपके पोर्टफोलियो में बहुत से शेयर्स होते हैं तो उनमें कुछ लॉस में होते हैं और कुछ प्रॉफिट में। ऐसे में नेट प्रॉफिट और लॉस पता करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन डायरी पर लिखकर और बेसिक मैथ्स करके आप पता लगा सकते हैं। जिस शेयर ने प्रॉफिट कमाया है और अब उसके और बढ़ने की उम्मीद नहीं है तो उसे बेच दें। कुछ लोगों को उन शेयर्स से प्यार हो जाता है, वे सोचते हैं ये आगे भी बढ़ते रहेंगे, इसलिए प्रॉफिट बुक नहीं करते। इससे उनको फायदा उतना ही होता है जितना फिक्स्ड डिपॉजिट करने वाले व्यक्ति को, और इस तरह कोई वॉरेन बुफे नहीं बन सकता। इसलिए टेक्निक को प्रॉपर्ली समझें।
Tags, the Intelligent Investor Summary in Hindi. Chapter 10 Market Volatility is Useful. जब मार्केट बहुत ऊपर नीचे होती रहती है उसे वॉलेटिलिटी कहते हैं। बहुत से लोग इससे डर जाते हैं। एक दिन शेयर प्राइस ऊपर जाता है और कुछ दिन बाद नीचे आ जाता है। कुछ लोगों को इससे पैनिक होता है। जब शेयर प्राइस गिरता है तो वे उसे डर के मारे बेचने लगते हैं। इससे उन्हें काफी नुकसान होता है। इसलिए कभी भी पैनिक में शेयर न बेचें। जब शेयर प्राइस नीचे हो तो उसे खरीदें और जब ऊपर चला जाए तो ही बेचें। इस तरह से आप वॉलेटाइल मार्केट में भी पैसा बना लेते हो। टैग्स, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समरी इन हिंदी। चैप्टर 11 बीवेयर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स। सबसे पहले तो फाइनेंशियल एडवाइजर पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। वे बहुत ज्यादा ब्रोकरेज या फीस लेते हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर तभी लें अगर आपको बहुत लॉस हुआ हो, अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत ही बड़ा हो, अगर आप रिटायर हुए हो। इसके अलावा कुछ फेक एडवाइजर्स भी होते हैं, उनके झांसे में न आए। कोई आदमी अगर नीचे दी बातें बोलता हो तो समझ ले कि वह फेक है। एक ऐसा मौका लाइफ में एक बार आता है। 2, क्या आप मेरी तरह अमीर नहीं बनना चाहते? 3, मेरे पास खास ट्रिक्स हैं जो कोई नहीं बताएगा। 4, आप मेरे मेथड से बहुत पैसे बना लोगे, आदि। ऐसी बातें फेक एडवाइजर आपको फंसाने के लिए बोलते हैं और बाद में आपको लूट लेते हैं। इसलिए क्वालिफिकेशंस और क्रेडेंशियल्स देखकर ही अपना एडवाइजर चुने। टैग्स, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समरी इन हिंदी। चैप्टर 12 सिक्योरिटी एनालिसिस। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका सिक्योरिटी एनालिसिस जरूर कर लें, लेकिन यह आम इंसान के वश के बाहर होता है। इसमें बेसिक एलेग्र का यूज होता है जो फाइनेंस एक्सपर्ट ही कर सकता है। लेकिन इसके अलावा यह बेसिक चीजें भी देख लें। कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देख लें। कंपनी की मैनेजमेंट में कौन कौन है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, कंपनी का फाइनेंस का स्ट्रक्चर क्या है, डिविडेंड रिकॉर्ड कैसा है, डिविडेंड रेट कितना है। टैग्स, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर समरी इन हिंदी। चैप्टर 13 द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जब भी किसी कंपनी का शेयर खरीदे तो मार्जिन का ध्यान रखें। शेयर को ट्रू वैल्यू के 50% नीचे होने पर ही खरीदें। अगर कोई शेयर आज भाग रहा है तो आंख बंद कर उसमें न घुस जाएं, बल्कि उसके नीचे आने का इंतजार करें। इस तकनीक से आप काफी प्रॉफिट कमा लेंगे। समाप्त। PS, नीचे कमेंट करके हमें प्रोत्साहन दें ताकि हम ऐसी और बुक समरीज आपके लिए लाते रहें।